हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज हम अपने सी प्लस प्लस एस टी एल्स या फिर मैं इसमें जावा के लिए भी लाइब्रेरी का कोड प्रोवाइड करता हूँ यूजिंग दिस ओनली लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर एस टी एल की मदद से सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, वीडियो नंबर 7 है इस प्लेलिस्ट का। लीड कोड नंबर 58 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अमेजन ने पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखा होगा जिसमें वर्ड्स भी होंगे एंड स्पेसेस भी होंगे। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं पहला इनपुट को देखो, ए बी फिर ये स्पेस है ना, इस स्पेस को मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाया अंडरस्कोर ABCD। तो लास्ट वर्ड कौन सा है वो बताओ। लास्ट वर्ड ये है ना, तो इसका लेंथ होगा 2। यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में देखो, इसमें स्पेस तो है ही नहीं, तो जो पहला वर्ड है वही लास्ट वर्ड भी है, तो लास्ट वर्ड ये हो गया मेरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4, इसका लेंथ 4 है। इस पे देखो, इसमें लास्ट वर्ड कौन सा है, इसमें लास्ट वर्ड ये है CD, तो उसका लेंथ 2 है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला अप्रोच, तो सबसे सिंपल अप्रोच होना चाहिए हमारा कि भाई हमें क्या करना है, समहाउ ये लास्ट वर्ड का लेंथ निकालना है ना। तो समहाउ अगर मैं जैसे देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस लास्ट वर्ड के बाद भी स्पेसेस हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस बोलते हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस। तो हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, आई को यहाँ से स्टार्ट करूँगा और तब तक लेफ़्ट साइड जाऊँगा जब तक मुझे स्पेस मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस है, यस, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर स्पेस है, यस, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आई यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आई को मैंने यहाँ पर ले आया, जहाँ जब तक मुझे स्पेस मिलता रहा तब तक मैं आई को आगे बढ़ाता चला गया और एक नॉन स्पेस कैरेक्टर में आई आकर रुक गया। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करूँगा, आई को लेफ्ट साइड तब तक मूव करूँगा जब तक मुझे स्पेस ना मिल जाए, और मैं काउंट भी करता कर रहूँगा लेंथ। ठीक है, तो अभी क्या ये स्पेस है, नहीं स्पेस नहीं है, तो मतलब एक पक्का वो वर्ड का कैरेक्टर होगा, तो मैं इसका लेंथ काउंट करता हूँ, पहला कैरेक्टर मिल गया। अब आई यहाँ जाएगा, क्या ये स्पेस है, नहीं ये स्पेस नहीं है, मतलब पक्का हमारे वर्ड का वो लास्ट वाले वर्ड का दूसरा कैरेक्टर है, तो एक और कैरेक्टर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आई आ गया, क्या ये स्पेस है, यस, तो हम इधर ही ब्रेक कर जाएंगे। मतलब हमने लास्ट वर्ड का लेंथ निकाल लिया, वो क्या है, 2 है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इस कोड आप खुद से भी कर सकते हो। मैं आपको कोड दिखा दूंगा बस, बट करके नहीं दिखाऊंगा, टाइप करके नहीं दिखाऊंगा। कोड बस आपको दिखा दूंगा कि कितना सिंपल सा ये कोड है। ठीक है, अब मेन आ जाते हैं जिसके लिए ये प्लेलिस्ट बना है। ये प्लेलिस्ट में मैंने क्या बोला कि मैं लाइब्रेरी फंक्शन या STL यूज़ करके बनाऊंगा सिर्फ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने अप्रोच 2 में, यूजिंग ओनली लाइब्रेरी फंक्शंस। तो देखो, अप्रोच 2 में हम लोग क्या करेंगे, समहाउ अगर मैं इसको इरेज कर पाऊँ, जो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ABCD। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मैं पता है क्या करूँगा, लास्ट से मतलब एंड से सबसे पहला स्पेस का इंडेक्स ढूंढ लूँगा लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करके। वो मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मान के चलते मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर लेंथ इसका कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, बट यहाँ पर लेंथ कितना हो गया, क्योंकि मैंने देखो ट्रेलिंग स्पेसेस को इरेज कर दिया है, तो एन मेरा अब 6 हो चुका है। ठीक है, अब मैं लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके सबसे पहला स्पेस ढूंढने की कोशिश करूँगा एंड से। तो सबसे पहला स्पेस कौन सा है, ये आई, ये है ना, इंडेक्स नंबर 3 पर है। अगर मुझे सबसे पहला स्पेस का इंडेक्स मिल गया तो मैं लास्ट वर्ड का लेंथ आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हो, देखो तो, जो लेंथ है हमारे स्ट्रिंग का अभी करंटली 6, उसमें स्पेस का इंडेक्स माइनस कर दो, -3। ठीक है, उसमें एक माइनस कर दो, तो ये इसका लेंथ मिल जाएगा मुझे। ठीक है, देखो तो कितना हो गया, 6 - 3 3 - 1 2। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कोई भी आप स्ट्रिंग ले लो, मान के चलते हैं A स्पेस स्पेस AB। ठीक है, इसका लेंथ देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका लेंथ 10 है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि ट्रेलिंग स्पेसेस को डिलीट मार देंगे, तो हमारा स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, A स्पेस स्पेस AB। ठीक है, अब लेंथ कितना हो गया, n = 7 हो गया लेंथ। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं सबसे पहला स्पेस का इंडेक्स ढूंढ लूँगा एंड से, है ना, क्या है भाई, ये है, तो वो 4 है, और n मेरा 7 है, टोटल लेंथ 7 है, तो 7 - 4 -1, 7 - 4 3 -1 2, मिल गया ना इसका लेंथ।
काफ़ी सिंपल है। तो देखा है तो हमारा पहला स्टेप क्या है, इरेज ट्रेलिंग स्पेसेस, ठीक है, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या था, फाइंड लास्ट स्पेस इंडेक्स। मतलब लास्ट स्पेस इंडेक्स मतलब ये वाला इंडेक्स, एंड से सबसे पहला वाला इंडेक्स है ना, या तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड स्पेस इंडेक्स, फाइंड फर्स्ट स्पेस इंडेक्स फ्रॉम लास्ट, है ना, फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। थर्ड में क्या करना है, n माइनस जो भी इंडेक्स निकल के आया, ठीक है, i-1, यही आपका लेंथ होगा लास्ट वर्ड का, ठीक है। तो अब इन तीनों स्टेप को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। तो देखो सबसे पहला फंक्शन हम ये यूज़ करेंगे, एस डॉट फाइंड, मान लेते ये मेरा स्ट्रिंग एस है, एस डॉट फाइंड, देख लो फाइंड अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर ऑफ, और यहाँ पर देखो क्या मैंने दे दिया, स्पेस दे दिया है। पता है इसका मतलब क्या होगा, ये लास्ट का सबसे पहला कैरेक्टर ढूंढेगा जो स्पेस नहीं है, देखो नॉट लिखा हुआ है ना, जो स्पेस नहीं है, तो लास्ट से ये सबसे पहला कैरेक्टर ढूंढेगा जो स्पेस नहीं है। ये तो स्पेस है, ये तो स्पेस है, ये स्पेस नहीं है, तो इसका इंडेक्स मुझे मिल जाएगा पहले, है ना, 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स 5 है, ठीक है। तो मुझे इसका इंडेक्स मिल जाएगा इसकी मदद से, फाइंड लास्ट नॉट ऑफ स्पेस, लास्ट से पहला कैरेक्टर जो स्पेस ना हो, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे 5 मिल गया, लेकिन इंडेक्स देखो +1 मैंने क्यों किया, ताकि मुझे इस स्पेस का इंडेक्स मिल जाए, है ना। यहाँ से तो सारे के सारे स्पेस होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पहला कैरेक्टर यहाँ जो मिला है, ये पहला कैरेक्टर है जो नॉट स्पेस है, नॉन स्पेस है, तो मतलब इसके बाद के सारे कैरेक्टर स्पेस रहे होंगे, मतलब अब मुझे यहाँ से सारे कैरेक्टर इरेज कर देना है। तो इरेज कैसे करेंगे, एस डॉट इरेज, सिंपल सा फंक्शन है, IDX, है ना। देखो IDX मैंने क्या किया, इसका कैरेक्टर ढूंढा, +1 कर दिया, मतलब IDX में ये 6 है, ये ना, ये मेरा IDX है, तो यहाँ से लेकर एंड तक के सारे कैरेक्टर्स को डिलीट कर देगा, तो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, मेरा इरेज हो गया, यानी कि मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। तो अब मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, AB स्पेस स्पेस CD, ठीक है। अब स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसके बाद मुझे सबसे पहला स्पेस कैरेक्टर ढूंढ लो एंड से, है ना, और उसके बाद जो भी वर्ड होगा, जो भी वर्ड होगा वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, n माइनस जो भी इसका इंडेक्स होगा i-1, ठीक है, यही तो करना है। तो बस मैं क्या करूँगा, तो कैसे निकालूंगा, इंट लास्ट स्पेस का इंडेक्स, है ना, लास्ट स्पेस का इंडेक्स कैसे निकालोगे, अभी देखो मैंने अभी जस्ट सिखाया था आपको, फाइंड लास्ट एंड नॉट ऑफ स्पेस, मतलब ये क्या कर रहा था, लास्ट कैरेक्टर निकाल के दे रहा था, लास्ट से सबसे पहला कैरेक्टर निकाल के दे रहा था जो स्पेस ना हो। अब मैं बोलूँगा लास्ट से सबसे पहला कैरेक्टर निकाल के दो जो स्पेस है, तो लास्ट से सबसे पहला कैरेक्टर क्या ये स्पेस है, क्या ये स्पेस है, हाँ ये स्पेस है, तो ये मुझे वही दे देगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, एस डॉट फाइंड अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर ऑफ, यहाँ स्पेस दे दूंगा, है ना, लास्ट से सबसे पहला स्पेस कैरेक्टर ये मुझे दे देगा, तो इंडेक्स i मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, सिंपल जो भी s का लेंथ है अभी करेंटली, अभी करंट s का लेंथ क्या है जो भी है, माइनस जो भी लास्ट स्पेस इंडेक्स है मेरा, लास्ट स्पेस इंडेक्स -1, हो गया, यही मेरा आंसर होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल पे जो कि कॉर्नर केस है। देखो अगर मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है ABCD, है ना, तो देखो इस पे तो ट्रिम जब करेंगे तो कुछ ट्रिम होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई स्पेस है भी नहीं मेरा, वहाँ तक तो ठीक है। बट अगर ध्यान दो, अगर मैं ये जो ट्रिमिंग वाला में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ट्रिम जब करोगे तो कुछ ट्रिम होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई स्पेस नहीं है। बट ये वाला स्पेस लाइन देखो, इंट लास्ट स्पेस इंडेक्स, ठीक है, तो पता है इसमें लास्ट स्पेस इंडेक्स तो है ही नहीं, तो पता है क्या होता है, लास्ट स्पेस इंडेक्स अगर आप यहाँ पर करोगे एस डॉट फाइंड लास्ट ऑफ स्पेस, ये वाला लाइन जब लिखोगे तो ये पता है ये क्या दे देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर लास्ट स्पेस है ही नहीं, तो ये आपको पता है क्या दे देगा,
NPOS नाम का एक वैल्यू दे देगा, जो कि एक स्टैटिक वैल्यू है C++ में। इसका मतलब होता है नो पोजीशन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग NPOS, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस चेक लगा देंगे कि रिटर्न, देख रहे हो यहाँ पर, ये रिटर्न करने से पहले बस चेक लगा देंगे कि अगर मेरा जो लास्ट स्पेस IDX है, अगर वो मेरा NPOS निकला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पेस था ही नहीं, मतलब यही मेरा लास्ट वर्ड है, तो इसका लेंथ भेज दो डायरेक्टली, s.length, वही मेरा लास्ट वर्ड है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो वही सिंपल s.length माइनस लास्ट स्पेस इंडेक्स -1, जो ये वाला था, है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा अप्रोचेस था, फिर भी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि ताकि आपको पता हो। और देखो मैं जावा कोड यहाँ दिखा नहीं रहा आपको, बट आप मेरा गिटहब लिंक खोलोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जावा का भी सेम वर्जन मैंने लिख रखा है, तो वहाँ से ज़रूर से रेफ़र कर लेना, क्योंकि मैं जावा C++ चाहता हूँ दोनों आप लोग देख लो। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहला ये वाला फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन सीखा, फाइंड लास्ट नॉट ऑफ, फिर इरेज वाला फंक्शन सीखा, ठीक है, और एक ये सीखा, फाइंड लास्ट ऑफ। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। तो चलो जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो देखो ये मेरा अप्रोच और मैंने पहले ही लिख दिया है, ताकि ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लूँ इसमें। देखो आई को मैंने लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया और तब तक मूव करते गया जब तक स्पेस मिलता रहा मुझे। फिर मैं एक नॉन स्पेस कैरेक्टर में आकर रुक गया, उसके बाद मैं तब तक मूव करता रहा जब तक मुझे नॉन स्पेस कैरेक्टर मिलता रहा, SI नॉट इक्वल टू स्पेस, और लेंथ में कैलकुलेट करता रहा और लास्ट में लेंथ रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है और सारे एग्जाम्पल टेस्ट इसके पास भी हो रहे हैं, बट हमें क्या करना है, STL और या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस की मदद से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सारे पास हो रहे हैं, तो चलो उससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था कि इंडेक्स निकाल लेते हैं, s.find अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर ऑफ, किसका, स्पेस का, है ना। ये तो स्पेस का मैंने निकाल लिया +1। अब देखो ध्यान दो, ये क्या निकाल के दे रहा है, लास्ट कैरेक्टर जो स्पेस ना हो, नॉट ऑफ, है ना। लास्ट मतलब स्ट्रिंग के एंड से सबसे पहला कैरेक्टर जो स्पेस ना हो वो मिल गया। +1 करने पे क्या हुआ, सबसे पहला स्पेस का इंडेक्स मिल गया मुझे, स्टार्टिंग ऑफ द स्पेस का, ट्रेलिंग स्पेसिस का स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया। अब मुझे बस उसको इरेज कर देना है, s.erase IDX, तो ये मेरा क्या कर देगा, रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसेस, इट विल रिमूव ऑल द ट्रेलिंग स्पेसेस। अब मुझे क्या करना था, लास्ट स्पेस का इंडेक्स निकालना है अब, क्योंकि मैंने अब तो इरेज कर दिया। अब मैंने s.find अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर ऑफ, लास्ट स्पेस का इंडेक्स निकालना है, निकाल लिया मैंने यहाँ से। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये चेक कर लेना है कि लास्ट स्पेस IDX अगर मेरा स्ट्रिंग NPOS के बराबर है ना, तो मुझे क्या करना है, s.length भेज देना पूरा का पूरा। और अगर ऐसा नहीं है तब तो s.length माइनस लास्ट स्पेस का इंडेक्स -1। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसका टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम क्या है, O(n) है, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग पे हम एक ही बार ट्रैवर्स मार रहे हैं, एक सारे कैरेक्टर को एक बार विजिट कर रहे हैं। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।